पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने एचएएल के शेयर ले रखे हैं 100 शेयर एट द रेट ऑफ 4600, 40 रुपए के। तो क्या करना है मैडम? ये अभी तो थोड़ा डाउन आ गया है, काफी का करेक्शन में चला गया। क्या कम बैक करेगा ये? ठीक है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? हाँ मैडम, होल्ड कर सकता हूँ मैं आराम से। लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ आराम से, साल भर तो आराम से। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन है 4,600 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदा है। स्टॉक अभी 4,400 के आसपास है। और विनोद, आपसे पूछना चाहूंगी, एचएएल पर क्या लॉन्ग टर्म नजरिया रहेगा आपका? जीएचएल मुझे लगता है एक फंडामेंटल स्टॉक है और डेफिनेटली किसी अगर पोर्टफोलियो में है तो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। जिस हिसाब से कंपनी ओवरऑल बिजनेस निकल के आया है लास्ट 3 सालों में वो बहुत ही बेहतरीन रही है। ऑर्डर बुक को देखें तो लगभग 95 से 97 हज़ार करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो काफ़ी मजबूती देता है, रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। एट द सेम टाइम जो इनफ्लो का गाइडेंस है कंपनी का 40 हज़ार करोड़ का ऊपर का ये साल का, वो भी बहुत इम्प्रेसिव है आने वाले समय में। और जिस हिसाब से मैं बोला डोमेस्टिकली कंपनी तो है जो अपना पहचान बना चुकी है, एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसका आपको ओवरऑल आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। और जो नया सेगमेंट है जो आई मीन जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो चल रही है उसका डिलीवरी भी कंपनी चालू करेगी। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे डेवलपमेंट्स है कंपनी में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट आई कैन से जो स्टॉक को मजबूती प्रदान करेगा। स्टॉक और 5400-5500 गिर के 4400 हुआ है, नो डाउट कहीं न कहीं स्टॉक का थोड़ा वैल्यूएशन में कम्फर्ट नहीं आ रहा था 5000 का ऊपर में, बट अभी अभी का लेवल से मुझे करंट वैल्यूएशन मैं देखूँ तो काफ़ी कम्फर्ट देता है। 26-27 जो FY 27 का अर्निंग से मैं देखूँ, तो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए मुझे लगता है ये भाव पे कुछ खोने के लिए नहीं है, वन शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट। बिल्कुल, तो ये राय है एचएएल पर। के पास आऊंगी। कोल इंडिया लिया है इन्होंने 524.57 के भाव पर। व्हाट्सएप पर सवाल है मेरे पास, कितना ये रुकना चाहते हैं, इनका नज़रिया क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर हम जिस तरह की खबरें आई हैं कुछ दिनों पहले जहाँ पर एक जेवीबी फॉर्म की गई है कोल इंडिया की तरफ से, तो कुछ रनअप हमने देखा, लेकिन ट्रिगर बेस्ड न्यूज़ बेस्ड खबर होती है, स्टॉक चल जाता है और उसके बाद फिर अपने यूजुअल टोन में आ जाता है। फिलहाल मोमेंटम कैसा है, और अगर मैं कुछ मीडियम टर्म आउटलुक जानना चाहूँ इनके लिए तो? देखिए, लास्ट मंथ एक प्राइस करेक्शन हुआ था 545 550 का हाई बनाने के बाद, बट करेक्शन के बाद एग्जैक्टली 89 ईएमए पे सपोर्ट लिया है और बेस बनने के बाद वापस एक पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो जो हायर डिग्री टाइम फ्रेम है वो अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, स्टॉक डिप्स में बाय किया जा रहा है। तो अभी भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड पे ही है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से वापस जो है न्यू हाई बन सकता है टुवर्ड्स 545 550 के लेवल्स तक। तो एटलीस्ट उस लेवल्स के लिए होल्ड रख सकते हैं। अभी फिलहाल जो है सपोर्ट बन रहा है अराउंड 495 का, 495 का। तो वो स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली 545 550 के लिए होल्ड रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है कोल इंडिया पर। आगे बढ़ते हैं, संजय देव अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स पर? बिल्कुल, आगे बढ़िए। हेलो मैम। हाँ हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं। कौन से स्टॉक्स पर राय लेंगे? मेरा IRHC का 465 शेयर 102 एट द रेट। ओके। और NBCC 119 शेयर 170 160 के रेट पे। ओके, IRFC और NBCC, और कितने समय तक दोनों स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं आप? लगभग 2 साल। 2 साल तक, ठीक है। फंडामेंटल राय ही ले लेते हैं, थोड़ा लंबा टाइम होराइजन है आपका। विनोद, IRFC और NBCC दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। दोनों गवर्नमेंट कंपनी है। एनबीसीसी से शुरुआत करते हैं। एनबीसीसी आई मीन बहुत ही बेहतर कंपनी है। लिस्टिंग के बाद शानदार रिटर्न दिया इन्वेस्टर लोग के लिए। लेकिन अभी ऑफलोड देखे तो जो लास्ट 2-3 साल से जो कंसर्न था कि एग्जीक्यूशन कंपनी की बराबर नहीं हो पा रही थी, एग्जीक्यूशन के साइड से चैलेंजेस आ रहे थे। लेकिन अभी हमने रिसेंटली मैनेजमेंट को से बात की, अभी अभी कॉन कॉल ये सब सुनो तो आप समझोगे कि कंपनी ओवरऑल एग्जीक्यूशन के साइड में काफी फोकस हो गए हैं। बट येट जो उनका ऑर्डर बुक तो अभी अब लगता है 70-75 हजार करोड़ ऑर्डर बुक
बुक दिखने को लगता है, ऑर्डर बुक टू सेल्स लगभग 10x लगता है एग्जीक्यूशन। लेकिन जहाँ तक एग्जीक्यूशन की सवाल है, मुझे लगता है अभी भी वहाँ पे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो अवार्ड करना होता है कंपनी को, वहाँ पे वो अप टू द मार्क अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। वो चैलेंजेस रहेंगे ही। बट यस, जैसे कि सर ने बोला कि उनको लॉन्ग टर्म अवधि के लिए चाहिए, तो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक कंपनी में अभी भी दिख रही है, चाहे वो रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपॉर्चुनिटीज हो। तो ये स्टॉक होल्ड करने लायक है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। दूसरी जो IRFC स्टॉक है, नो डाउट इट्स आल्सो वेरी गुड, फाइनेंस कंपनी जो ओवरऑल रेलवेज के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, और मुझे लगता है उस क्षेत्र में देखो तो अपॉर्चुनिटीज काफी काफी बड़ा है। लेकिन इनका कहीं ना कहीं देखे तो जो नीम है, ओवरऑल मार्जिन वो फिक्स्ड होता है, दैट इज एनीवे डिसाइडेड बाय द बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल। उसके वजह से वो मार्जिन एक्सपेंशन आपको कभी दिखेगा नहीं, बट एट द सेम टाइम कंपनी का डेलिकेसी ये सब देखो तो वो भी मोर और लेस प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये सब चीज को अपॉर्चुनिटी को देख करके, और ये कहीं ना कहीं जो एसेट क्वालिटी का है, एसेट क्वालिटी में भी मैं बोला कि कंपेयर टू अदर NBFC इसमें ज्यादा कंफर्ट रहता है। तो बट यस, इस कंपनी का अगर वैल्यूएशंस को देखें तो TTM के बेस पे अभी भी ये कंपनी लगभग 4.5-5 टाइम पे चलता है, जो कहीं ना कहीं वो ज्यादा है। और वही एक मेरे लिए कंसर्न है, क्योंकि आप ये सेगमेंट में देखें तो बहुत सारी अच्छे कंपनीज है जहां आपका वैल्यूएशन आपको रीजनेबल मिलेगा। तो वैल्यूएशन कंपनी का थोड़ा सा हायर साइड में है, बट यस, अगर आपका व्यू 2 से 3 साल तक का है तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं। दोनों की जो ओवरऑल आउटलुक जो है काफी बेहतर है। चलिए, काफ़ी विस्तार से विनोद आपने इनको समझाइश दी है दोनों ही इनकी खरीदारी पर। वासुदेव जी का मैं सवाल लूँगी, और शायद ये सवाल व्हाट्सएप पर है मेरे साथ, नहीं, फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से वासुदेव जी। नमस्कार सर, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग। वासुदेव जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। सवाल ले लेते हैं इनका। राजेश, RVNL लिया है इन्होंने 567 पर। फोन लाइन पर शायद सुन नहीं पा रहे हैं, मैं इनसे नजरिया जानना चाहती थी। वासुदेव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर नमस्कार। RVNL आपने लिया हुआ है 567 के भाव पर, कितना रुकना चाहेंगे? हाँ जी हाँ। कब तक रुकेंगे हेलो। सर? 3-4 महीने रुक सकता हूँ। 3-4 महीने रुक सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, यही जानना था, धन्यवाद। राजेश, देखिए आरबीएनएल का स्टॉक देखेंगे तो एक अच्छे रनअप के बाद लास्ट 1 मंथ से एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। बट जो पॉजिटिव थिंग जो इसमें से हम लेंगे कि जो करेक्शन हुआ है वो काफी लो वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो कोई ऐसा मेजर जो है स्ट्रॉन्ग हैंड इसमें से निकले नहीं है। अभी भी व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक जो है अपने 89 EMA के आसपास रीच करा विथ लो वॉल्यूम्स, एंड हम एक्सपेक्ट करें कि लोअर लेवल से वापस इस काउंटर में बाइंग आ सकता है। तो फिलहाल के लिए 500 का जो है 89 EMA 500 505 तो एक सपोर्ट लेवल है, बने रह सकते हैं। वापस जब मोमेंटम आ सकते हैं तो वापस एक नए हाइस देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल 570 575 जो है वो इमीडिएट टारगेट रहेगा, और नीचे में जो है इनको 500 505 के लेवल जो है वो वॉच करने होंगे। बिल्कुल, तो ये राय है रेल विकास पर।